की तरफ से। जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, आपसे बताएं मुझे कि जैसे आपका शुभ नाम क्या है? पंडित शिवनारायण दुबे, शॉर्ट मुझे एशन दुबे एडवोकेट कहते हैं। जी जी। हाँ, और हाँ जी। मैं अपना पूरा परिचय बता दूं। मैं जन्म से मैनपुरी का रहने वाला हूँ और कर्म से आगरा में वकालत करता हूँ। और जहाँ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें कम से कम 2003 से हम यहाँ पे अक्षय तृतीया, ये खुशहाली मंदिर है पुष्पा फार्म हाउस के सामने, यहाँ पे गत काफी साल से ये प्रोग्राम का मनाते चले आ रहे हैं अक्षय तृतीया का। इसमें परशुराम जयंती को सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैसे महाराज जी एक क्वेश्चन है जी। जैसे हम आपको महाराज जी भी कह सकते हैं, आप वकील साहब भी हैं, ठीक है, तो हम आपसे ये जानकारी करना चाहते हैं कि हम लोगों में जो परशुराम जी हमारे ही भगवान हैं, तो क्या हमारे सभी ब्राह्मण समाज एकत्रित क्यों नहीं होता? ऐसे प्रोग्राम में एक अलग अलग क्यों मनाया जाता है? इसका क्या रीजन? सबसे पहले तो मैं परशुराम जी की स्तुति करता हूँ जी। नमो नमस्ते देव देवेश जामदग्नि नमो अस्तुते, नमस्ते सहस्रबाहु मान मर्दनम, नमो नमस्ते परशुराम जमदग्नि शुते। अब आपको बताऊं, परशुराम जी के बारे में लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के लिए हैं। वो वास्तव में तपस्वी थे, धर्म के रक्षक थे और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ के रूप में उनका विष्णु भगवान का अवतार है। हाँ, तो इसलिए उनके बारे में ये धारणा करना कि वो कोई सामान्य पुरुष थे या सामान्य थे, ये भूल होगी। नहीं, जैसे अब अभी मैं आपको बता दूं कि ये अत्याचार और अनर्थ के खिलाफ लड़ते थे। अब रही बात मत भ्रांतियों की, तो वो उसका तो ये अच्छे लोगों के बारे में कोई न कोई क्वेश्चन अपने दागी देते हैं। तो लेकिन परशुराम जी अपने आप में एक अलग छवि और अलग व्यक्तित्व के, मतलब एक ऐसे समझ लो आभूषण थे। नहीं, जैसे कि आपने इस समय कल परशुराम जी की जयंती मनाई, आपने पूजा पाठ किया, इसमें कितने लोग शामिल हुए और कितने इसमें ब्राह्मण समाज के थे? कितने लोग ऐसे थे जो हमारा ब्राह्मण? देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, परशुराम जी का चूंकि विष्णु भगवान का अवतार है ये, तो विष्णु भगवान के रूप में उनको देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सर्व समाज, हमने ब्रह्म बंधु की एक संस्था अपने स्वयं सेवी है, तो उसके माध्यम से हम ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं गत काफी वर्षों से। तो ब्रह्म बंधु का अभिप्राय हमारा ये है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न सभी संतति, तो उसमें हमने सभी वर्ग के लोग हमारे यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उनको हम किसी बंधन में बांधना नहीं चाहते हैं, सभी समुदाय के लोग उनकी पूजा अर्चना करके लाभान्वित हमारे यहाँ हो। तो आपने संस्था बनाई है ब्रह्म बंधु जी, तो इस ब्रह्म बंधु में किस किस कास्ट के लोग हैं और क्या मतलब कितना सहयोग करते हैं? समाज कह सकते हो, कास्ट नहीं। हाँ, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। तो सारे लोग पूजा पाठ, हाँ, धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। ज्यादा परशुराम जी की जलाभिषेक सबसे पहले चूंकि हम कराते हैं। हमारे यहाँ परशुराम जी के आराध्य देव जो अपना आप को मानते हैं, शंकर जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो हम कई वर्षों से उनका रुद्राभिषेक भी इसी जन्मतिथि और जन्मोत्सव पे कराते हैं। और कल मतलब शॉर्ट में शंकर जी की पूजा अर्चना कराई थी 108 नामों से, तो बड़ा अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ 150 लोग तो थे। हाँ, काफी लोग थे। और जैसे कि अब हम मतलब इस संदेश को क्या ब्राह्मण समाज को दें या ब्राह्मण जन समुदाय को दे सकते हो कि हाँ, कि अत्याचार के खिलाफ लड़ो। हाँ, अत्याचार अगर कहीं होता देखते हो तो अपने अंदर की जो आत्मा है उसको धिक्कारने का मौका मत दो। एक मानव रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करो और उठो, और अगर कोई आतंकी समुदाय है उसका विध्वंस करो। और ब्राह्मण समाज उसका चूंकि समाज का प्रवर्तक है, तो इसलिए उनके माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि भाई अत्याचार अब और अधिक सहन
करने का समय नहीं है। चलिए, आपने हमारे नेक्स्ट फ्यूचर समाचार पत्र को और हमारे यूट्यूब चैनल को समय, मैं एक और बात कहूंगा, अगर आप पे समय हो, 1 मिनट का। देखो, अक्षय तृतीया को मनाने का जन समुदाय का, मेरा जनहित का काम, इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है कि इसमें किए गए दान पुण्य कभी उनका जो उससे अर्जित जो पुण्य होता है वो कभी क्षय नहीं होता है। तो हाँ, क्षय का मतलब ये है कि कभी उसमें से माइनस नहीं होता। जैसे आप अच्छे काम करते हो अन्य जगह, अन्य वार में या अन्य तिथियों में या अन्य कभी समय पे, और उसमें आपने कहीं गलत काम कर दिया तो आपको माइनस बैलेंस हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो इसी तरीके से अक्षय तृतीया को आपने जो पुण्य लाभ अर्जित किया, आहुति लगाई, यज्ञ किया, और या जो भी पुण्य मतलब जल की प्याऊ है और मीठा प्याऊ, जो भी जितना जो कर सकता है उसे ज्यादा से ज्यादा इस दिन करने से एक तो धर्म की रक्षा, लोग संदेश, धर्म की रक्षा के लिए संदेश भी जाता है और जन समुदाय को प्रेरणा भी मिलती है ना। तो ये अच्छे पुण्य लाभ अर्जित इस दिन करना चाहिए। जैसे कि आपका पेशा जो है एडवोकेट हैं आप, जी जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, हर समाज को और हर ब्राह्मण समाज को यदि आप मानते हैं, बाकी सभी समाज को मानना है आप, तो आपने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति का एक वो बताइए कि जिसका केस आपने उसका सहयोग किया हो और केस बिना पैसे के लड़ा हो। अब मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन इस व्यवसाय में रहते हुए भी मैं कोशिश अपनी